अबे काय का एसपी और काय का डीवाईएसपी लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ऐसे बच्चों को फंसाया जा रहा है, लड़की सामने बरहना होती है। डरना नहीं है, उनसे डरो नहीं। अगर उनसे डरे तो ये और डराते हैं। एक बार आपने पैसा दिया कि उनकी पूरी टीम आपके ऊपर काम करने लगती है। आप कहाँ हो, मैं वहां पे आता हूँ। सीधे पुलिस स्टेशन में चले जाओ। इंसान गलतियों का पुतला है, होते रहती गलती। 1000 वाला लो, 5000 वाला लो, 50,000, 1,00,000 वाला लेने की क्या जरूरत नहीं है। कपड़ा खरीदने की पुराना कपड़ा पहनो। अरे भैया, वो कुर्बानी का जानवर पुलसराज से नीचे पटक देगा आपको। गोकुल है, बात पहले है भैया, जो कर्ज है वो अदा करो। बंदा जो कुछ तकलीफ उठाता है वो उसके अपने हाथों की कमाई है। लोगों की ऐसी की तैसी, लोगों का घंटा। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मैं अब्दुल्ला खान, मदर बेकरी, मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कुछ अहम और ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मेरे सामने कुछ ऐसी बातें आई है कि हमारे समाज में खुदकुशियों का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? इसकी 2-3 वजह जो हमारे मोहल्ले में, हमारे करीब के और इधर पड़ोस के मोहल्ले में और हमारे पूरे शहर में ये मामला ऐसा सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उस बेस पे मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। तो जिसमें सबसे पहली बात मेरे सामने ऐसी आई कि हमारे शहर में नौजवान लड़के जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ऐसे बच्चों को फंसाया जा रहा है। उसमें फेसबुक पे और सोशल मीडिया के ताल्लुक से जितनी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कुछ ऐसा वीडियो कॉल आता है, लड़की सामने बरहना होती है। और ये भी हमारे जो भाई लोग हैं, ये भी उनसे कुछ बात कर लेते हैं, फिर वो उनकी वीडियो बन जाती है। फिर ये लोग कुछ गलत हरकत कर देते हैं, ये कपड़ा उतार देते हैं सामने से। फिर वीडियो बनने के बाद जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये ब्लैकमेल ना हो इसलिए मैं ये वीडियो का बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये जो मामला है, इसमें ऐसा केस में जो बच्चे होंगे, जो फंसे होंगे, आगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एहतियात करें कि ऐसी कोई वीडियो कॉल हमको उठाना ही नहीं है, और उठाए और गलती कुछ हो गई तो डरना नहीं है। ये सब जो है इनकी रोजी रोटी ही है, ये लोगों को फंसाने का काम करते हैं, इनसे डरना नहीं है। अगर इनको वापस से फ़ोन आए, ये पैसा मांगते हैं बाद में, तो वापस से अगर फ़ोन आया तो इनको जवाब देना है और गाली गलौज दे के उनको वो करो। उनसे डरो नहीं। अगर उनसे डरे तो ये और डराते हैं। और हमारे बच्चे इसके अंदर कुछ जो इज्जतदार शरीफ है वो कुछ पैसा देने लगते। एक बार आपने पैसा दिया कि उनकी पूरी टीम आपके ऊपर काम करने लगती है। ऐसा हमारे करीब में भी हुआ मामला, और कई मामलात हमारे सामने ऐसे आए हैं। तो 3-4 मामले जिसमें से मैं लोगों के सल्टाया हूँ। तो उनको सीधे मैं बोला कि आप कहाँ हो, मैं वहाँ पे आता हूँ, ये बंदे को लेके, या आप यहाँ पे आ जाओ। वो दिल्ली से फोन आता है, मैं एसपी बोल रहा हूँ और मैं डीवाईएसपी बोल रहा हूँ। अबे काय का एसपी और काय का डीवाईएसपी? अगर वो एसपी और डीवाईएसपी होता तो इस हद तक परेशान नहीं करता कि सामने वाला खुदकुशी कर लेवे। वो इज्जत की डर की वजह से कुछ पैसे भी दे देता है, और बार बार वो इतना डिप्रेशन में चले जाता है कि उससे ना काम हो पाता, ना घर में किसी से बात करता है, ना तो ड्यूटी पे आता है। तो ऐसा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसको गाली देवे, चिल्लाए, और नहीं हुआ मामला तो अपने बड़े, अपने बुजुर्ग सरपरस्त को मामला बताएं। और फिर भी तुम्हारे अंदर इतना जसारत नहीं है तो सीधे पुलिस स्टेशन में चले जाओ। इंसान गलतियों का पुतला है, होते रहती गलती, और सामने वाले अभी फंसाते हैं वो। अभी ऐसा कोई बंदा आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई ऐसा शिकार हुआ है तो मेरी तमाम शहरियान से अपील है कि वो उस बच्चे के साथ खड़े हो जाएं, या उनके माँ बाप हैं वो उनके बेटे के सपोर्ट में आ जाएं, उनके रिश्तेदार उनके सपोर्ट में आ जाएं। उनका मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा, कोई भी इंशाल्लाह बात आगे नहीं होगी। और दूसरा एक मामला खुदकुशी का मैं ये देखा हूँ
कि लोग कर्ज में डूब जा रहे हैं, कर्ज में डूब रहे तो वो खुदकुशी कर रहे हैं कर्ज में डूब के। और कर्ज कितना, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 50,000, 1 लाख, और इतना कर्ज, और इतने पे लोग डर के खुदकुशी कर ले रहे हैं, गरीब बच्चे बेचारे, मेहनत कश मजदूर। तो भैया मैं उनको एक ही सलूशन दे रहा हूं कि अपना स्टेटस के लिए तुम ये कर्ज कर रहे, तुम्हारे पास जैसे मोबाइल 2000 चलाने का तुम्हारे पास अल्लाह ने हैसियत दिया, तो 2 ही हजार वाला लो, 5 ही हजार वाला लो, 50,000, 1 लाख वाला लेने की क्या जरूरत। ये मेरा बच्चा बाजू में बैठा है, मेरी बचपन से इसको मैं हमेशा से सिखाया हूँ कि बेटा आज अल्लाह ने अपने को ठीक ठाक जो भी काम काज किया है आज हम सब कर ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हालात आगे 19 हो जाए, आपके हालात 19 हो जाए, तो आपको ईद जैसे अभी आने वाली है, ईद के ऊपर आपको कपड़ा सिलाना है, पैसा नहीं है, जरूरत नहीं है कपड़ा खरीदने की, पुराना कपड़ा पहनो, अपने बच्चों को भी पुराना कपड़ा पहनवाओ, कोई उससे छोटा बड़ा हो जाने वाला नहीं है, किसी की इज्जत कम ज्यादा हो जाने वाली नहीं है ना। कुर्बानी का टाइम आया तो कुर्बानी का तुम जानवर खरीद ले रहे हैं और पता चल रहा है कि आपके ऊपर दुनिया भर का कर्ज है। अरे भैया वो कुर्बानी का जानवर पुलसराज से नीचे पटक देगा आपको, आधे रास्ते में ही लेके ही नहीं जाएगा, बैठाएंगे भी नहीं तुम्हारे ऊपर। ऐसी कुर्बानी का फायदा क्या, आपके ऊपर कर्ज है और आप कुर्बानी कर रहे हैं। अरे हुकूकुल इबाद पहले है भैया, जो कर्ज है वो अदा करो। कुरान में मैं पढ़ा था कि अल्लाह किसी बंदे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता है, बंदा जो कुछ तकलीफ उठाता है वो उसके अपने हाथों की कमाई है। लेकिन हमको स्टेटस बताने की आदत है, हम कर्ज लेके कुर्बानी कर रहे, कर्ज लेके ईद मना रहे। अरे ये कौन सी बात हुई यार भैया। और बाद में तुमसे जब 2-4 लाख कर्ज हो गया तुम उसको झेल नहीं पा रहे, तो ये ऐसे स्टेटस के फायदा क्या। ये स्टेटस से अच्छा है कि भैया आप छोटे बड़े नहीं हो जाने वाले, आपके यहाँ कुर्बानी नहीं होगी, हर साल हुई है बोले हमारे यहाँ कुर्बानी, लोग क्या, अरे लोगों की ऐसी की तैसी, लोगों का घंटा है, उससे अपने से क्या लेना देना। अपना देखो, अपना पास पैसा है, अपने दिल को क्या, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, दिल अपना क्या बोल रहा है वो देखो। भाई साहब मैं इतना ही बोलूंगा कि कर्जे पे कर्जा मत करो। कुछ लोग बेचारे धंधे में लॉस हो गए, 5-50 हजार रुपया, अब उसके अंदर जिसका कर्ज हो गया वो आदमी उनको तकलीफ देता, भैया वो तकाजा करता है कि मेरा पैसा कब देगा, मेरा पैसा कब देगा। तो भाई उसको आप टाइम लो, उससे आपके पास पैसा नहीं है, आपका धंधा लॉस हो गया, आपसे नुकसान हो गया, 15 दिन में आता, 3 महीने का टाइम लो, 6 महीने का टाइम लो, उसका हाथ पांव पकड़ लो, माफी मांग लो। हर हाल में वो इंसान है, उसको वो टाइम देना ही देना है। फिर भी कोई जल्लाद आ गया टाइम नहीं दे रहा है, सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ, जाके बैठ जाओ कि भैया देखो मेरे से ऐसी ऐसी गलती हुई, मैं ऐसा धंधा किया, ऐसा लॉस हो गया और उसके अंदर ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है, दोबारा आपको वो परेशान नहीं करेगा। कर्ज हो गया तो आपको परेशान नहीं होना है, कर्ज के लिए कर्ज नहीं वो करना है। उसमें कुछ हरामखोर लोग राय दे देते कि आपके ऊपर 50,000 का कर्जा हो गया, आप बजाज फाइनेंस से मोबाइल ले लो 1 लाख वाला, 50,000 में बोले ये रोकड़ा हो जाएगा और आप किस्त धीरे धीरे भर लेंगे और उसका भी मामला हल और वो भी मामला हल। तो ऐसे काम भी नहीं करना है भैया। वो 50,000 का लॉस कहां से उठाएंगे, आपको वो पैसा कमा के देना है। उसको अगर 15 दिन में आपके पास 1 महीने में जमने वाला 6 महीने का टाइम लो, उसके बाद को टाइम देना पड़ेगा 6 महीने का टाइम। राहत आपको होना ही होना है, लेकिन 50,000 के कर्ज को निभाने के लिए आप फिर कर्ज लेंगे, फिर वो 1 लाख का कर्ज को निभाने के लिए फिर 2 लाख का कर्ज लेंगे, बस फिर वो आपका खुदकुशी के तरफ आप जा रहे हैं। आपको ऐसे काम नहीं करना है भैया। ये हमारी सब बात हो गई। अब आखिरी में मैं मेरे यहाँ के कारीगर, मेरे मोहल्ले के, मेरे गांव के, मेरे दोस्त बिरादर जितने, सबको एक ही बात बोलूँगा, हमारे गांव वालों को खास करके, कि अगर आपको 1.5-2 लाख रुपये वाला मोबाइल रखना है, 4 व्हीलर रखना है, गाड़ी भारी रखना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, तो एक ही काम करो। आप 8 घंटा ड्यूटी करते होंगे, मेहनत करते होंगे, 12 घंटा कर दो। आप 12 घंटा करते होंगे, 18 घंटा कर दो। यहाँ तो हमारे गांव का रिवाज ऐसा है कि ईद आई कि 10 दिन छुट्टी, 8 दिन छुट्टी, तो जिंदगी भर भैया तुमको मांगना ही पड़ेगा और तुम मोहताज रहने वाले हैं। गली में किसी की मैयत हुई तो पूरा घर बैठ जा रहा है उनके घर में। अरे 2-4 लोग चले जाओ भैया मैयत में, बाकी के लोग काम पे जाओ ना, क्योंकि हमारा असल दोस्त, सच्चा दोस्त हमारा अपना काम है और अपने काम से अपना नाम है।
नाम से काम नहीं है भैया, काम से नाम है। तो हमको किसी की शादी निकली, पूरा घर, पूरी गली, पूरा रिश्तेदार जितने सब लोग काम छोड़ दे रहे। किसी के यहाँ मैयत हुई, पूरी गली और हल्की भी ताल्लुक है तो वो भी, अरे भैया ये क्या है? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा काम है ना, तुम्हारे काम से तुम्हारा नाम है ना, तो हमको मेहनत बढ़ाना है। और जब मेहनत, अपने दिल में जज्बा रखो, अपने दिल में अगर तुमने जज्बा रख लिए कि साला घोड़े पीर पाड़ खोद डालेंगे, आज भी ये कलेजा जिगरा ऐसा है कि टाइम आया ना तो अभी मेहनत में सबसे ज्यादा पैसा किस में है? मेरा बच्चे को मैं बोल रहा हूं कि अगर हालात कुछ 19-20 होते हैं तो हम तो ये देखेंगे कौन सी मेहनत में सबसे ज्यादा पैसा है। अगर फिर वो खड्डा खोदना पड़े या हमाली करना पड़े, हम हमाली करने चले जाएंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे 2-4 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। तो ये जज्बा रख के तुम 5-10 साल मेहनत करके तो देखो, पैसा जमा करो, जमीन खरीदो। जमीन के पैसे अलग बढ़ जाते, साल 2 साल में एक टुकड़ा ही ले लो, 5 साल में वो डबल हो जाता भैया। तो ऐसे तुम मेहनत करते रहो, बैलेंस करते रहो। तो तुमको अगर तुम्हारा स्टेटस बनाना है भैया और कर्ज से बचना है तो मेहनत बढ़ाना पड़ेगी। बस आखिरी में ये बात मैं बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।